दानवीर कर्ण की महाशौर्य कथा। ऐसी कहानी सुने अब हिंदी में तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन तो दबाना ना भूले। कर्ण साहित्यकाल महाभारत महाकाव्य के महानायक है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। जीवन अंतत विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणामस्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाकया महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिए। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राजपरिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। शुद्ध संकल्प के परिणाम स्वरूप जन्म। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे ये वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्य देव का ध्यान किया। इससे सूर्य देव प्रकट हुए और उसकी नाभि को छूकर उसके गर्भ में प्रवेश किया और अपने पुत्र को वहां मंत्रों द्वारा स्थापित किया। कालांतर में कुंती के गर्भ से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूंकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगाजी में बहा दिया। लालन पालन। कर्ण गंगाजी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज भीष्म के सारथी अधृत और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधेय के नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्योद्घाटन होने और अन्न का राजा बनाए जाने के पश्चात भी कर्ण ने सदैव उन्हीं को अपना माता पिता माना और अपनी मृत्यु तक सभी पुत्र धर्मों को निभाया। अन्न का राजा बनाए जाने के पश्चात कर्ण का एक नाम अंगराज भी हुआ। प्रशिक्षण। युवावस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधृत के समान रथ चलाने की बजाय युद्धकला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधृत आचार्य द्रोण से मिले, जो उस समय युद्धकला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्धकला और धनुर्विद्या में निष्णात किया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म ने, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदारी करने से मना कर दिया। यद्यपि दुर्योधन उनसे निवेदन करता है, लेकिन वे नहीं मानते और फिर कर्ण 10वें दिन उनके घायल होने के पश्चात 11वें दिन ही युद्ध भूमि में आ पाता है। 13वें दिन का युद्ध। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति
गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्मव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगर्त नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगर्त दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रुचक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को ये पता लगता है कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। 14वें दिन की रात्रि। 14वें दिन का युद्ध अविलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा और भीमपुत्र घटोत्कच, जो अर्धअसुर था, कौरव सेनाओं का बड़े पैमाने पर संहार करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। दुर्योधन और कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया और उससे युद्ध किया। अंततः जब यह लगने लगा कि उसी रात घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा, तो दुर्योधन ने कर्ण से ये निवेदन किया कि वह किसी भी प्रकार से इस समस्या से छुटकारा दिलाए। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। यह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को उसकी दानपरायणता के सम्मान स्वरूप दिया गया था, जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिए थे। लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार कर सकता था, जिसके बाद यह अस्त्र इंद्र के पास लौट जाएगा। इस प्रकार शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के बाद वह इसे बाद में अर्जुन पर ना कर सका। 16वां दिन। इस दिन कर्ण का युद्ध भीम से हुआ था। भीम ने कर्ण को मल्लयुद्ध की चुनौती दी और भीम ने कर्ण को हराया। फिर दोनों में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें भीम की हार हुई और कर्ण कुछ करता उससे पहले ही अर्जुन वहां आ गया। तब कर्ण का अर्जुन से सामना हुआ। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्ण के वैष्णवास्त्र से बचा लेते हैं और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। 17वां दिन। इस दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ जिसने कर्ण की मृत्यु हुई थी। 17वें दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन में महाभीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महाअस्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने जमीन से ही युद्ध शुरू रखा। पर अर्जुन को हराने में कर्ण असमर्थ था और आखिर में अर्जुन ने अजनलिकास्त्र से कर्ण की छाती में मारकर उनका वध किया। कर्ण की मृत्यु के पश्चात। युद्ध समाप्ति के पश्चात मृतक लोगों के लिए अंत्येष्टि संस्कार किए जा रहे थे। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कारों को करें। जब उन्होंने यह कहकर इसका विरोध किया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तब कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य खोला। तब सभी पांडव भाइयों को भ्रातृहत्या के पाप के कारण झटका लगता है। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता पर रुष्ट होते हैं और उन्हें और समस्त नारी जाति को ये श्राप देते हैं कि उस समय के बाद से स्त्रियां किसी भी भेद को छुपा नहीं पाएंगी। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। युधिष्ठिर का दावा यह था कि चूंकि वे कर्ण की कनिष्ठ भ्राता हैं, इसलिए यह अधिकार उनका है। दुर्योधन का दावा यह था कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के साथ कभी भी भ्रातृवत व्यवहार नहीं किया, इसलिए अब इस समय इस अधिकार को जताने का कोई औचित्य नहीं है। तब श्री कृष्ण मध्यस्थता करते हैं और युधिष्ठिर को यह समझाते हैं कि दुर्योधन की मित्रता का बंधन अधिक सुदृढ़ है, इसलिए दुर्योधन को कर्ण का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं,
अर्जुन के रथ के अश्वजीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभावों को सहन किए हुए था। महायोद्धा। आज भी लाखों हिंदुओं के लिए कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो जीवन भर दुखद जीवन जीता रहा। उसे एक महान योद्धा माना जाता है जो साहसिक आत्मबल युक्त एक ऐसा महानायक था जो अपने जीवन की प्रतिकूल स्थितियों से जूझता रहा। विशेष रूप से कर्ण अपनी दानप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। वह इस बात का उदाहरण भी है कि किस प्रकार अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी किसी काम के नहीं होते। कर्ण को कभी भी वह नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, पर उसने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। भीष्म और भगवान कृष्ण सहित कर्ण के समकालीनों ने यह स्वीकार किया है कि कर्ण एक पुण्यात्मा है जो बहुत विरले ही मानव जाति में प्रकट होते हैं। वह संघर्षरत मानवता के लिए एक आदर्श है कि मानव जाति कभी भी हार ना माने और प्रयासरत रहे। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।